नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आप सबों के स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा होगा कि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर ऑनलाइन एसटीईटी की तैयारी और कॉमर्स के लिए एसटीईटी नवंबर अंत तक और फिर 7वें चरण की वैकेंसी। दो तीन मुद्दों पर चर्चा होगी। कॉमर्स के एसटीईटी के मुद्दे पर, 7वें चरण के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली के मुद्दों पर, सीटों की चर्चाएं क्या है, किस तरीके से सीटें आएंगी, और चौथा सबसे प्रमुख मुद्दा नियमावली पर भी। इन सभी तीनों चारों मुद्दों पर हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। आज की बड़ी खबर है ये, हर एक अखबारों ने इस खबर को प्रकाशित किया है और इस वीडियो की शुरुआत आपसे यह दरख्वास्त करते हुए करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुरुआत हम करेंगे नियमावली को लेकर के। आप सबों को पता है कि बिहार सरकार ने नियमावली अब तक नहीं लाई है। पिछले दिनों जो 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक बृहस्पतिवार को हुई थी, उम्मीदें थी कि नियमावली उस दिन भी आ जाएगी, परंतु नियमावली उस दिन भी नहीं आई। अक्टूबर अंत तक शिक्षा विभाग नियमावली ला सकता है, लेकिन अगर आने वाले एक हफ्ते के अंदर अगर आपको नियमावली को लेकर के सुगबुगाहट नहीं दिखी, या फिर यूँ कहें कि 20-22 तारीख तक अगर कोई क्लू नहीं मिला नियमावली को लेकर के, तो शिक्षा विभाग नियमावली अक्टूबर में भी पेश नहीं करेगी, ऐसी अंदरूनी सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि नियमावली में कौन कौन से संशोधन है, तो शिक्षा विभाग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उस ड्राफ्ट में अभी भी काम जारी है और इस कारण से नियमावली में देर हो रही है। ये पहला कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण कारण है नियमावली से शिक्षा विभाग को इस बात का डर भी है कि छात्रों में आक्रोश या छात्र जो है पटना हाईकोर्ट के शरण में जा सकते हैं। इस कारण से नियमावली विज्ञापन के कुछ समय पहले जारी किया जाएगा, ऐसी मंशा शिक्षा विभाग की ओर से सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपकी स्क्रीन पर अब हम आते हैं इस खबर की ओर कि कॉमर्स के लिए एसटीईटी, हमने परसों के वीडियो में बताया था कि पहले जो है शिक्षा विभाग कॉमर्स की एसटीईटी नवंबर के तक जो है, पहले भी खबर आई थी कि नवंबर 15 तक ये एसटीईटी की एग्जामिनेशन हो जानी है। आज भी ये खबर आ रही है कि कॉमर्स के लिए एसटीईटी नवंबर के अंत तक होगी और उसके बाद 7वें चरण की वैकेंसी आएगी। अगर कई लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि कॉमर्स के एसटीईटी के कारण 7वें चरण की बहाली फंस रही है, तो बिल्कुल नहीं है। 7वां चरण आपको 3 नवंबर तक तो स्टे लगा हुआ है हाईकोर्ट का 6ठे चरण पर, और जैसे ही 6ठे चरण की स्टे खत्म होती है उसके बाद भी प्रक्रिया महीने 1.5 महीने की बचेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर अंत तक जो है अब कोई उम्मीद नज़र आती है, या फिर जनवरी में भी जा सकता है 7वां चरण। दिसंबर 15 तारीख को जो नोटिफिकेशन की बातें थे वो संभव नज़र नहीं आ पाता है, क्योंकि 3 तारीख के बाद भी 1 महीने का लगभग काम जो है 6ठे चरण में बाकी है, उसको पूरा शिक्षा विभाग ने करना है। तो आप अगर 7वें चरण की उम्मीद अगर लगा रहे हैं तो दिसंबर अंत या फिर जनवरी के महीने में ही आप लगाइए तो ज़्यादा उचित होगा। परंतु जो खबर है, 2019 में कोर्ट ये मामला गया था और एसटीईटी 2019 की जब परीक्षा हुई थी तो कॉमर्स की एसटीईटी नहीं हुई थी, और एसटीईटी कराने के लिए कॉमर्स के स्टूडेंट हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और बीएसईबी को कॉमर्स के लिए एसटीईटी लेने के लिए कहा था। याद कीजिए वो महीना, वो साल, वो समय जब शिक्षा विभाग को ये आदेश प्राप्त हुआ था 6 महीने के अंदर कॉमर्स की एसटीईटी लेनी थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि साल भर से ऊपर का समय अब हो चुका है, तब ये सुगबुगाहट तेज है जब 7वें चरण को लाने की बातें हो रही हैं। और इस कारण से अब कॉमर्स की एसटीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद ही 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए वैकेंसी आएगी, ऐसा अखबारों ने लिखा है। लेकिन क्या कॉमर्स की एसटीईटी अगर होती है तो क्या 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल में 7वें चरण की जो रिजल्ट, कॉमर्स के जो रिजल्ट है वो आ जाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि कॉमर्स के अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है, शिक्षा विभाग अगर चाहे तो प्रक्रिया में तेजी ला सकती है, लेकिन यह कह पाना कि 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, परीक्षा हो जाएगी, ये मुमकिन प्रतीत नहीं होता है। एसटीईटी 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 53,715, कुल मिलाकर 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। वहीं माध्यमिक कक्षा 9-10 के लिए और उच्च माध्यमिक 11-12 के लिए, यहाँ पर देखिए माध्यमिक के लिए भी 9-10 के लिए भी बातें हो रही हैं और 11-12 के लिए भी बातें हो रही हैं। कॉमर्स विषय के लिए एसटीईटी नवंबर के अंत तक इसकी आयोजन कराने की संभावना है और माना ऐसा जा रहा है कि इस माह के अंत तक अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
यानी कि अक्टूबर के अंत तक आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कॉमर्स विषय की एसटीईटी जल्द कराने के लिए कहा है और एसटीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद 7वें चरण में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए जो लगभग 90,000 और माध्यमिक स्कूलों के लिए लगभग 44,000 पदों पर बहाली होनी है। यानी कि कक्षा 9 और 12 को अगर आप जोड़ दें तो 1,21,000 पदों पर, हालांकि इन दोनों आंकड़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 1,31,32,000 का आंकड़ा होता है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 सत्र के प्रारंभ में हाई स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली कर ली जाए। यानी कि मार्च 2023 में जो एक लक्ष्य रखा गया था उसी लक्ष्य की बातें यहाँ पर की जा रही है और शिक्षा विभाग इस पर अमल करता हुआ नजर आएगा, ऐसी सभी को उम्मीद है। माध्यमिक कक्षा में शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी पेपर 1 और उच्च माध्यमिक कक्षा में शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है और इसलिए कॉमर्स के लिए जो एसटीईटी की परीक्षा नहीं आयोजित की गई थी, शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार नवंबर अंत तक कॉमर्स की एसटीईटी हो सकती है। अब ये नवंबर अंत तक संभव कैसे है? संभव तब होगा जब बिना किसी देर के अविलंब कॉमर्स की जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए और उस पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर ली जाए और अक्टूबर अंत तक आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त करके तब नवंबर अंत या दिसंबर फर्स्ट में ये परीक्षा संभव हो सकती है। अदरवाइज आप 15 दिन के अंतराल में और 20 दिन के अंतराल में परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। ये भी आपको समय ध्यान देनी होगी। कक्षा 11-12 शिक्षकों के लिए एसटीईटी पेपर 2 में संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री और बीएड होना चाहिए और एससी, एससी, ईबीसी, बीसी और दिव्यांग के 45% अंक स्नातक या स्नातकोत्तर के विषय में होने चाहिए। यही आपकी अर्हता है और जो अभ्यर्थी इन अर्हताओं को पूरा करेंगे वही इस परीक्षा के आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें 2 बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली बात कि कॉमर्स के लिए गवर्नमेंट एसटीईटी कराने वाली है और उसके बाद 7वां चरण। अगर टेक्निकली आप देखिएगा और सारे पहलुओं को या पूर्व के अनुभवों के आधार पर देखिएगा तो किसी परीक्षा का जब तक अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर उसका इंतज़ार किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षाएँ नोटिफिकेशन आने के पहले अगर आप समय का इंतज़ार कीजिएगा तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये बड़ा कम समय होता है किसी भी परीक्षा का आयोजन करके रिजल्ट प्रकाशित कर देने के लेकर के। और सरकार अगर इस बात को कहती है कि हम नवंबर अंत तक इस परीक्षा का आयोजन कर लेंगे या दिसंबर तक जो है सारे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है सरकार के रवैये को लेकर के। जिस प्रकार से सरकार का पूर्व में जो है रवैया रहा है, उस रवैये को देख करके ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो संभव नज़र नहीं आती हैं, परंतु फिर भी देखना होगा कि सरकार क्या करती है। लेकिन 7वें चरण के प्राइमरी के लगभग 80,000 पदों पर बहाली होनी है। प्राइमरी में 1 to 5, 6 to 8 के पदों पर बहाली होनी है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 9, 10 और 11-12 के लिए बहाली होनी है। आज के अखबारों ने 9, 10 माध्यमिक कक्षा में भी कॉमर्स के लिए एसटीईटी नवंबर अंत तक होगी, ऐसी भी चर्चाएं कर दी है। हालांकि कॉमर्स उच्च माध्यमिक में होता है, ये भी आपको पता है। तो कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। पिछले दिनों दीपक कुमार सिंह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से जब बातें हुई थी तो उन्होंने यह कहा था कि कॉमर्स विषय का प्रभाव अन्य विषयों पर नहीं पड़ेगा और आज ये बातें निकल कर आनी कि 7वें चरण की वैकेंसी कॉमर्स की रिजल्ट के बाद आएगी, तो ये सभी कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं। इसलिए आम अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट होगा कि आप अपनी 7वें चरण की मांग को जारी रखें। बाकी जो परीक्षाएँ लेनी है, क्या करनी है, वो सरकार जाने, लेकिन अपने को 7वें चरण से मतलब है, चाहे वो प्राइमरी के अभ्यर्थी हों, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक किसी के भी अभ्यर्थी हों। नियमावली को लाना होगा। नियमावली में जो पेच है मैंने आपको बताया और उम्मीद है कि नियमावली आने वाले 15-20 दिनों के अंदर आ जानी चाहिए, सब कुछ सही रहा तो। अदरवाइज़ नियमावली में भी पेच फंसेगा, ये भी मैंने आपको बताया और इसका डर शिक्षा विभाग को भी है। और वहीं अगर कॉमर्स की परीक्षा होती है तो उसके लिए अविलंब नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म भराना शुरू कर दिया जाए ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हो जाए और जो 80,402 क्वालिफाई हैं उनको जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली में मौका मिले। और जो लक्ष्य शिक्षा विभाग का है 22-23 में, उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग कदम आगे बढ़ाए। बाकी अक्टूबर अंत तक जो है आवेदन लेने की बातें हो रही हैं, कहाँ तक सच्चाई है, समय के साथ इस पर भी सारा खुलासा हो जाएगा। बने रहे हमारे साथ, चैनल के साथ जुड़े रहें। इस वक्त की बड़ी खबर है कि नवंबर अंत तक एक बार फिर कॉमर्स की एसटीईटी होगी और उसके बाद ही 7वें चरण की वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग ने इस पर प्रस्ताव तैयार कर लिया है और ऑनलाइन एसटीईटी की परीक्षा कराने को लेकर के मंजूरी लगभग मिलने ही वाली है। धन्यवाद।